दी है, क्राइटेरिया भी बता दिया है। विपक्ष इसको लेकर के अब सवाल उठा रहा है। वो सवाल भी मैंने अभी दर्शकों को बताए हैं, आपने भी सुने होंगे, और विपक्ष लगातार चूंकि ये कह रहा है तो आपकी जानकारी में भी होंगे। कैसे देखते हैं तो इस योजना को लागू करते हुए, और दूसरा ये विपक्ष सवाल है बेनीवाल जी, उसके क्या जवाब है? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, और स्पेशली आज मेरी माताओं बहनों को स्पेशली नमस्कार। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में अपनी बहनों से एक संकल्प घोषणा नहीं तय है। हमारा संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र कांग्रेस का था। हमारे संकल्प पत्र में हमारा संकल्प था, जब सरकार में आएंगे योजनाबद्ध तरीके से अपनी माताओं बहनों को 21 रुपया प्रति महीना हम देंगे। ये हमारा संकल्प था, और संकल्प को पूरा करते हुए, संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी ने आज कैबिनेट की बैठक में इसका बिल्कुल अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर 2025 से इसका शुभारंभ हो जाएगा। दिन होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का। बहुत ही शानदार दिन चुना गया। हमारी बहनों को जो मान सम्मान और जो हमारी बहनों के लिए आर्थिक मजबूती को और प्रदान करेगा, उनको सामाजिक सुरक्षा देगा, वो जो एक कदम था भारतीय जनता पार्टी का, जो कहा वो किया, और अपने संकल्पों को एक के बाद एक पूरा करते हुए जो 5 साल के हमारे संकल्प हैं उनको हम पूरा करेंगे। ये हमारा वादा पहले भी था, आज भी है। इसीलिए जब 2024 का चुनाव लोकसभा का भी चल रहा था तो वहां पर एक शब्द चलता था, मोदी की गारंटी। ये वही गारंटियां हैं, क्योंकि हम अपने संकल्पों को पूरा करते हैं और यही शब्द गारंटी में तब्दील हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो हमारी माताओं बहनों के लिए बेहद ही खुशखबरी का दिन है। लेकिन इसमें डिले हो गया ना बेनीवाल जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एक तो घोषणा जब आपने की तो भाई जब सरकार बनी तो उसके बाद तुरंत आपको लागू करना चाहिए था, 10 महीने इसमें लगे। दूसरा जो ऐतराज जताया कि भाई आपने पहले ये तो बताया नहीं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, अब आप उसमें एज की लिमिट को सेट कर रहे हैं, इस पर ऐतराज है। और भूपेंद्र हुड्डा तो ये भी कह रहे हैं कि जो डिले किया 10 महीने का, क्या उसका आप जो अलग से एरियर है या उसका जो ब्याज है उसका भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे बेनीवाल जी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की पार्टी कांग्रेस तो सदन में खड़े होकर के ये भी कहती है कि आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो भी हम उसका विरोध करेंगे। ये वो पार्टी के लोग हैं कि हम अच्छे कार्यों का भी हमेशा विरोध ही करेंगे, आपके लिए कभी भी तालियां नहीं बजाएंगे। तो ऐसे लोग अगर विरोध जता रहे हैं तो ये हमारा नहीं जता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं जता रहे, ये उन माताओं बहनों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं जिनको अब 2100 रुपए प्रति माह मिलेगा। ऐसी लगभग 20 लाख महिलाएं हमारी माताएं बहनी हैं, ये उनकी आत्मसम्मान को ठेस है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का ये बयान कहना कि उनको क्यों दिया जा रहा है, जिनको रह गया उनको क्यों नहीं। अरे ये चरणबद्ध तरीके से नहीं, लेकिन बेनीवाल जी क्या ये प्रश्न जायज नहीं है? ये प्रश्न नहीं उठने चाहिए बेनीवाल जी इसका तार्किक जवाब क्या है? भाई ये प्रश्न अगर विपक्ष उठा रहा है तो इसमें तो सही बात है ना कि भाई आपने ये तो बताया नहीं था कि आप इसको कब लागू करने वाले हैं, उसके बाद डिले भी आपने किया, फिर आपने ये कहा था कि हम सभी महिलाओं को देंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि 23 साल से अधिक की जो महिलाएं हैं उनके लिए आपने क्राइटेरिया इसको तय किया है। ये अगर क्लॉज आप उसके अंदर डालेंगे तो आप तो मौका दे रहे हैं ना ये प्रश्न उठाने का, और ये जायज है। नहीं, ये कोई क्लॉज नहीं है जी। हमने पहले ही बजट में 5,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए। और वो 5,000 करोड़ का बजट पहले चरण में जो 1 लाख वार्षिक आय से कम के पात्र हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मिलने वाला है। और ऐसी 20 लाख महिलाएं, ऐसी हमारी माताएं बहनी हैं जिनको ये 2100 रुपए प्रति महीना मिलेगा। तो इससे बेहद खुशखबरी की बात कोई नहीं हो सकती। बात तार्किक ये है कि हमने कहा था कि हमारा संकल्प पत्र 5 साल का है, ये नहीं कहा था कि पहले ही दिन से ये हमारा सारा संकल्प पत्र जो तैयार हो जाएगा। हर साल बजट एलोकेट होता है, हमने पहले ही बजट सेशन में 5,000 करोड़ का अगर बजट अपनी बहनों के लिए रखा, अपनी माताओं के लिए रखा। इससे बेहद खुशखबरी की बात नहीं। ये सुगबुगाहट उसी दिन हो गई थी जब बजट सेशन चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि 5,000 करोड़ का बजट हमने लाडू लक्ष्मी योजना। चलिए बेनीवाल जी आप ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा वो किया और आप अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं विपक्ष का रुख करता हूं। गर्ग साहब क्या एतराज है? देखिए, सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की है, साथ में कंडीशन भी लगाई। मतलब 1 लाख रुपए इनकम से कम वाले जो महिला होगी उसको इसका लाभ मिलेगा।
मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं मेरे साथियों को भी और शहर को, प्रदेश की जनता को भी। ये आपका चैनल देख रहे हो, सही अच्छी ढंग से समझ जाएंगे। जहां तक कि 1 लाख के अंदर 274 रुपए पर व्यक्ति की रोज की इनकम बनती है। आज मजदूर को, किसी को भी आप घर के अंदर या कहीं काम के दाढ़ी पर लाओगे, कम से कम 600 रुपए मजदूर की दाढ़ी है। इसका मतलब क्या है? ये 1 लाख रुपए कंडीशन रखकर जानबूझकर ये इसका लाभ देना नहीं चाहती। 1 लाख रुपए बहुत ही कम है। नवीन से बात करो भाई, बहुत कम है नवीन से। दूसरी बात, जहां तक कि इन्होंने इनका घोषणा पत्र ढा लीजिए, मैंने पूरा पढ़ा है। जो 20 संकल्प पत्र जो झूठे जो ये वायदे करते हैं, मैंने पूरा पढ़ा, एक एक वायदा देख लिया। स्पष्ट लिखा हुआ है हर महिलाओं को इसका लाभ 2100 रुपए देंगे। हर महिला कहाँ चली गई? वो खत्म। हर महिला के अलावा 1 लाख रुपए की कंडीशन रख दी ताकि किसी को इसका लाभ ना मिले। और दूसरी बात, ये कहते हैं हमने तो भाई, हमारा तो घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है, मोदी जी का संकल्प पत्र है। मैं ये बताना चाहता हूं, साथ में कंडीशन और रख दी, 15 साल का हरियाणा का नागरिक उस महिला को होनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो जाएगी, जिसके घर जाएगी, वो उसका घर वाला भी, उसकी भी नागरिकता हरियाणा की 15 साल की होनी चाहिए। ये जरूरी है। ऐसी कंडीशनें जानबूझकर लगाई। इनकी घोषणा सुन लो, ये मोदी जी की घोषणा। मोदी जी ने 2014 में आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, दे दी। मोदी जी ने कहा था हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, वो दे दिया। ये कहा था 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर, कांग्रेस का राज में बहुत ज्यादा है, हम 250 रुपए देंगे, वो कर दिया। इनका संकल्प पत्र जो 20 अंक एक एक करके सवाल ले लीजिए। इन्होंने सिर्फ झूठी घोषणा करने के बजाय कुछ नहीं किया। किसानों की आय 2 गुना करने की बात कही थी, आज किसान नुकसान में। 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने की बात कही थी, दे दी आपने। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात किया था, वो दे दिया आपने। आपने 5 लाख आवास देने की बात कही थी, वो दे दिया आपने। आपने ये कहा था प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देंगे, वो दे दिया आपने। क्या क्या कहाँ बताऊं आपको? ये सिर्फ झूठी घोषणाएं देने की बात करते हैं। और यहाँ तक भी कहा था जो बच्चियां कॉलेज में पढ़ती है उनको छुट्टी देंगे, दे दिया आपने। ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करने की बात है। इन्होंने पहले भी घोषणाएं की, कोई अमल नहीं किया। 20 संकल्प पत्र पढ़ लो, मैंने एक पढ़ के देख लिया। 1 लागू किया, इसको भी लांडा बुच्चा जानबूझकर, ताकि तो गर्ग साहब आप ये कह रहे हैं कि इसका जो लाभ है वो महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। नाम कहां से मिलेगा? आयुषी आप बताइए, एक महिला जो मजदूरी कर रही है, नरेंद्र में काम कर रही है, वो 600 रुपए दाढ़ी ले रही है, उसका रिकॉर्ड देखोगे, इनकम आ जाएगी 2 लाख से ऊपर, तो कहीं नहीं, आपको नहीं मिलना। बताओ। नहीं, बीपीएल का क्राइटेरिया क्या है गर्ग साहब? मेरा इस पे काउंटर क्वेश्चन। 1 मिनट बेनीवाल जी, बीपीएल का क्राइटेरिया तो वैसे भी इन्होंने बढ़ाए हुए, तो 1 लाख कर दिया इन्होंने, तो और कम किया है बल्कि। बीपीएल कितना कर रखा है आयुष जी? बीपीएल का क्राइटेरिया क्या है भाई? बीपीएल कार्ड जो बनते हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका क्राइटेरिया क्या है गर्ग साहब? कितना? मैं ये पूछता हूँ कितना है, आप बताइए। 1,80,000। 1,80,000। इसका 1 लाख क्यों? बीपीएल का 1,80,000 बिल्कुल मैं एग्री, उसका मैं 1,80,000 कर दिया। तो इससे कह रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए अलग से है ना? नहीं सुनो, मैं बताऊं, गरीब रेखा से नीचे है नीचे। आप महिलाओं को लाभ देना चाहते हैं, नाम दे दिया लाडो लक्ष्मी योजना,
आप अपमान कर रहे हो क्या महिलाओं का? आप 274 रुपए जो जिनकी उससे कम इनकम होनी चाहिए उसको आप लाभ दोगे, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। यार बजरंग दास गर्ग जी, आपने यार तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं। सुनो मेरी बात सुन लो। मुख्यमंत्री जी ने कहा, ठीक है बेनीवाल जी अभी आ रहा हूँ एक एक करके एक एक करके। कोई महिला घर में भी काम कर ले, घर में सिलाई का काम कर ले, पापड़ बाबड़ी बना ले, नमकीन का काम कर ले, सिलाई के अंदर बना ले, तो भी कमा लेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तो बाउंड करना चाहते हैं, हर चीज को बाउंड कर। तो आपने लिखा घोषणा पत्र में लिखते आप 1 लाख से कम की इनकम वाली महिलाओं को हम देंगे, नहीं लिखा, गुमराह किया। ये कहा सभी महिलाओं को देंगे, बिल्कुल सभी महिला लिखा है, कहाँ गई सभी महिला? अब आपने 1 लाख की कंडीशन कैसे रख दी आपने? ये बिल्कुल महिलाओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, मैंने जब आपकी डिबेट आई, इससे पहले भी एक डिबेट कर चुका हूँ, मैं सारी डिटेल अच्छे ढंग से पढ़ी। सरकार ने जो घोषणा की है, मुख्यमंत्री मैंने बयान सुना और उनका रिटर्न बयान भी। चलिए गर्ग साहब, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ये जो लाभ है वो महिलाओं को मिलेगा नहीं और ये जो क्लॉज लगाए हैं उससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है डहीनवाल जी, बिल्कुल मेरी यही मांग है। ठीक है, अगर आप लाभ देना चाहते हो सभी महिलाओं को दो, सभी महिलाओं को दो, ये शर्तें जो लगाई उसको हटाएं। ठीक है डहीनवाल जी, ठीक है डहीनवाल जी, सरकार का ये जो फैसला महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिसकी घोषणा की गई, क्या इस पर ऐतराज है विपक्ष के? नहीं, विपक्ष को कोई किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। बाकी विपक्ष को ऐतराज, सरकार जब ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जब ये स्कीम को लेके आई तो इनके शब्दों का जो इनका था वो एक बार इनके शब्दों को देखिए कि हर महिला को 2100 रुपए हम देंगे, और अब हर महिला की बजाय फिर वो जो जिस प्रकार से गर्ग साहब कह रहे थे वही चीजें यहाँ पर आ रही है। जब बीपीएल का इनका क्राइटेरिया 1,80,000 का है तो 1,80,000 से घटाकर इन्होंने 1 लाख कर दिया। तो इसका मतलब तो ये कि कहीं ना कहीं इनकी मंशा पे जो सवाल उठा रहे हैं हम वो गलत तो नहीं उठा रहे। दूसरी चीज एक आती है कि 1,80,000 में और 1 लाख के ऊपर लेके आए हैं, तो 1 लाख की जो इनकम है वो हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों रहते हैं तो क्या हस्बैंड की इनकम और वाइफ की इनकम को अलग अलग काउंट करेंगे या एक करेंगे? ये चीजें इनको भी नहीं पता, क्योंकि जब भी कोई भी योजनाएं अगर ये लेके आते हैं तो ये उसमें अटक जाते हैं। वो इसलिए अटक जाते हैं कि उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, आगे की क्या समस्या रहेंगी। उन समस्याओं को लेकर चलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बगैर सोचे समझे इस प्रकार के ये घोषणाएं कर देते हैं और फिर उनको जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती, और यही दिक्कत आती है। और ये बार बार भाई बेनीवाल जी कह रहे हैं कि भाई हमने जो वायदे की, हमने हमारा जो संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र में तो बहुत सारी चीजें थी इनके में। ये तो कहते थे कि हम रोजगार भी दे देंगे, हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। ये तो बार बार ये कह रहे थे कि हम बेहतर कानून व्यवस्था देंगे। आज आप देखिए हालात क्या है प्रदेश की कानून व्यवस्था की। आज युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, इनका खुद का डाटा आया हुआ है। अभी तो ताजा विधानसभा सेशन खत्म हुआ है, विधानसभा में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इनके जो रोजगार की स्थिति थी वो क्या है, कानून व्यवस्था की स्थिति, जिसपे ये बात ही नहीं करना चाह रहे थे। विकास की बात अगर करते हैं तो ये विकास की बात, जैसे हमारे विधायक जी थे यहाँ पर बावल श्री कृष्ण कुमार जी, उन्होंने पूछ लिया कि बावल में विकास कब शुरू होगा और कब तक समापन हो जाएगा उसका। कितने स्पष्ट तरीके से उन्होंने कह दिया, ना तो कोई काम शुरू हुआ है ना ही कोई समापन होना है। तो ये कैसी बातें करते हैं कि हम अपने संकल्प पत्र को लेकर चल रहे हैं। इनकी जो कथनी और करनी में जो अंतर है वो सबको साफ नजर आ रहा है। आज हरियाणा की जनता ये सोच रही है कि हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से साजबाज होकर इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन अब उससे पीछा कैसे छुड़ाएं, क्योंकि रोज रोज तो चुनाव होते नहीं है। अब इनको कैसे भुगतना पड़ेगा। हरियाणा की जनता अब सड़कों पर भी आने लगी तो भी किसी न किसी प्रकार से उनको कोई ना कोई ऐसी संज्ञा देकर उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास करते हैं। अब जनता का काम ये थोड़ी है कि वो रोज सड़कों पर बैठी रहेगी। जनता का काम है अपने परिवार को पालना, अपने घर परिवार के अपने रख रखाव करना, अपने रोजी रोटी कमाना। अब इनके तो दिमाग में डहीनवाल जी, अभी एक डाटा मैं भी देख रहा था जिसमें ये कहा गया ऑफिशियली सरकार की ओर से भी कि 19 से 20 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रथम चरण में इसका लाभ मिलेगा, यानी कि इसको स्टेप बाय स्टेप लागू करेंगे, ये संख्या और आगे बढ़ेगी। तो क्या ये जो 20 लाख का आंकड़ा है, 19 लाख का जो आंकड़ा दे रहे हैं, लाभ तो मिलेगा ना इन महिलाओं को, तो ये मिलेगा, फिर इस पर क्या एतराज? मैं एक चीज और क्लियर देता हूँ। अक्टूबर 2019 में जो बीपीएल की जो संख्या थी वो 51.9 लाख थी। अब वो 51.9 लाख कैसे थी, जब अक्टूबर 2024 का डाटा मैं इसमें दे रहा हूँ। और उसके बाद ये अब कह रहे हैं कि 9 लाख हमने काट भी दिए उसमें से।
अब वो काटे हैं, किस प्रकार से काटे हैं, सबको आपको भी पता है कि वो बीपीएल किस प्रकार से काटे हैं। मैं रोज यहाँ पे देखता हूँ कि पब्लिक यहाँ पर परेशान हो रही है, बोले जी हमारे बीपीएल में काट दिया। बोले जी क्यों काटा? बोले जी उसमें गाड़ी दिखा दी। बोला जी ना तो हमारे पास गाड़ी है, और हमारा जो राशन मिलता था राशन भी बंद कर दिया। अब वो धक्के खा रहे हैं डीसी ऑफिस में। अब इनको ये पता नहीं है कि जो आम पब्लिक की समस्या है वो उससे जूझना पड़ रहा है। इन्होंने तो कह दिया कि बोला आप आके अपना ठीक कराओ। अब एक कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी अगर वो 2-4 दिन चक्कर काट लेगा तो वो कमाएगा क्या? वो तो उसका रोजी रोटी का जो उसका जुगाड़ था वो भी इन्होंने छीनने का प्रयास कर दिया। गलतियां कौन करता है? सरकार, और भुगतना पड़ता है आम जनता को। और अब उसके बाद जब हम इनसे किसी प्रकार का सवाल जवाब करते हैं तो कहते हैं कि विपक्ष ये जो आरोप लगाते हैं, सवाल जो करते हैं, ये गलत करते हैं। मैं तो रोज डिबेट में एक ही चीज पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता बता दे कि भाई हमें कौन से सवाल आपसे करने चाहिए जिसका आप जवाब बेहतर तरीके से दे सको, ताकि हम भी, आपको भी उचित लगे और जनता की जो समस्या है उनका भी समाधान हो जाए। हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आते, हम अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं लेके आते। ये समस्या जनता की है और जनता ने हमें इस लायक बनाया हुआ है कि हम उसकी समस्याओं को नहीं, ठीक है डैनिवाल जी, विपक्ष का काम है सवाल को उठाना, और विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा तो फिर ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं डैनिवाल जी, ठीक है, बना पाई तो उसका नहीं डैनिवाल जी बिल्कुल सही बात है। और अगर विपक्ष ये सवाल नहीं उठाएगा तो फिर आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये किस आधार पर? आप लोग सवाल उठा रहे हैं इसीलिए तो ये चर्चा ही है ना। मलकानिया साहब, एक बड़ी योजना हम लोग कह सकते हैं, एक बड़ी घोषणा कह लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा तो ये संकल्प पत्र में था, हमारा संकल्प है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं इसको कैसे आप देखते हैं? तो आयुष कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो ये जो घोषणा की थी उसको अमली रूप दिया है, परंतु उसका क्राइटेरिया जो था वो 1 लाख रखा है, 1 लाख से ऊपर वालों को नहीं मिलता। अगर बीपीएल तक रखा होता 1,80,000 हो जाता तो बढ़िया था, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो मिला है। और ये अंतिम नहीं है, 1 लाख पहले चरण में दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे चरण में देंगे। अगर 5,000 करोड़ रखा है तो कुछ ना कुछ महिलाओं को तो मिलेगा, जो बिल्कुल गरीब है, 1 लाख से नीचे हैं, उनको लाभ मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरा चरण होगा, मैं समझता हूं उसमें बीपीएल परिवारों तक ये योजना पहुंचेगी। और जब सत्ता में चुनाव होता है तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, क्योंकि हर एक को ये नहीं पता होता है कि हमने सत्ता में आना है, परंतु जब सत्ता में आते हैं तो उन वायदों को पूरा करने में कठिनाई होती है। हमारे पड़ोस में पंजाब है, हिमाचल है, पंजाब में महिलाओं को नहीं मिल रहा, हिमाचल में महिलाएं तड़प रही हैं, वहां गोबर खरीदने की बात की थी वो नहीं हो रही। तो सभी पार्टियां कह देती है। अब ये भी कह सकते थे अगर भाजपा वाले कहते कि चलो हमारा वायदा तो 5 साल के लिए, हम 5 साल में इस वायदे को पूरा करें, परंतु उन्होंने पहले साल वायदा पूरा कर दिया। अब हुड्डा जी ने कहा है कि 10 महीने अब लेट हो गए, 10 महीने का क्या ब्याज दोगे, क्या अब सभी महिलाओं को देंगे? तो इस प्रकार कुछ ना कुछ तो चिन्हित करना पड़ेगा। जो अमीर महिलाएं हैं जिनको जरूरत नहीं है उनको देने की जरूरत नहीं, परंतु जो बहुत कमजोर महिलाएं हैं उनको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ तो उन्होंने ये भी कहा कि जो गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला है उनको इसका अतिरिक्त लाभ, जो दूसरी पेंशन ले रही है और बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार सरकार ने कोशिश तो की है, परंतु ये ठीक है अगर बीपीएल परिवार तक ये इस योजना का लाभ मिल जाता तो ये ज्यादा आधारा बढ़ जाता। परंतु मैं समझता हूँ कि 1 लाख के बाद जो है दूसरे चरण में बीपीएल परिवार, सभी बीपीएल परिवार की महिलाओं को नहीं, लेकिन क्या संकल्प पत्र या जो घोषणा पत्र, तमाम चुनावी वायदे जो किए जाते हैं या जो पार्टियां इलेक्शन के दौरान जो वायदे करती हैं, क्या उसको या तो प्रॉपर भाई अब चुनावी घोषणा पत्र के अंदर बताना चाहिए कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, तरीका क्या होगा? क्योंकि कोई भी पार्टी इतना मुझे नहीं लगता कि विस्तार से बताती, क्योंकि घोषणाएं तो सबके घोषणा पत्र में होती हैं, जब लागू करने की बात आती है तो क्लॉजेस आते हैं, फिर उस पर ये प्रश्न उठते हैं। तो क्या ये पारदर्शिता होनी चाहिए कम से कम संकल्प पत्रों के अंदर या घोषणा पत्रों के अंदर, कि वो बताएं कि जो वो वायदा कर रहे हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, उसमें कोई इफ बट बाद में नहीं होगा। मलकानी बात सही है कि इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। परंतु जो पार्टी चुनाव मैदान में जाती है वो मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा लुभाना चाहती है। अगर वो पहले कह दे कि 1 लाख से ऊपर न देंगे तो बहुत सारे लोग जो है 300 रुपए दिहाड़ी तो छोटे से छोटा मजदूर कमा लेते हैं, तो वो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, वो क्यों वोट देते बीजेपी को? चुनावों के समय हर पार्टी ऐसे वायदे करते हैं जो पूरे करने के योग्य नहीं होते, और उनको लगता है कि हो सकता है हम सत्ता में आए या नहीं आए। सत्ता में आएंगे तो देखेंगे कैसे पूरे कर रहे हैं। अगर सत्ता में नहीं आना है, जो इस पार्टी को आंख नहीं होती है, वो बहुत बड़े बड़े
सारे वायदे करते, उसको पता है सत्ता में तो आने वायदा करने की जरूरत नहीं, परंतु जिसने सत्ता में आना है उसको वायदा करने बार थोड़ा सा संकोच करना पड़ता है। परंतु ये जो फ्री की रेडियो, मैं तो कहता हूँ इसको बंद होना चाहिए और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम किस किस को लाभ होगा, मतदाताओं को भी समझ कर वोट देना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रथम वायदा पूरा किया है, 10 महीने के बाद किया है और 25 सितंबर। ठीक है मलकानी साहब, आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है वायदा पूरा किया है, अब इसमें जो विपक्ष के सवाल हैं उसका जवाब वो कैसे देते हैं ये तो सत्ता पक्ष को देखना होगा। बेनीवाल जी, ये चूंकि बीपीएल वाला जो क्राइटेरिया है उसको तो आप लोग ये कहते हैं कि आपने उसको बढ़ाया, भाई आप 1,80,000 की अगर सीमा को बताते हैं कि बीपीएल की आपने कर दी है, तो फिर ये क्राइटेरिया अलग से इसके लिए क्यों? और जहां तक मैं पढ़ रहा था अभी इसकी डिटेल, ये परिवार की आपने सालाना है इसमें इंक्लूड किया 1 लाख, तो इस आधे से ज्यादा तो इसमें ऐसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, फिर ये कैसे लाभ मिलेगा? देखिए आयुष जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और आप भी बता पा रहे थे कि 20 लाख महिलाओं इसके लिए पात्र हैं। 20 लाख महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना मिलेगा। अगर वो 1 लाख की वार्षिक आय से कम अगर कमा रहा है वो परिवार, उस परिवार में चाहे 3 महिलाएं हों, 2 महिलाएं हों, सभी महिलाओं को वो 2100 रुपए प्रति माह मिलेगा, तो उस परिवार को कितनी आर्थिक मजबूती मिलेगी इसके ऊपर विपक्ष का कोई ध्यान नहीं है। अगर हमारे हरियाणा के अंदर 20 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिवार की आय 1 लाख से कम है या 1 लाख ही है, तो ऐसे परिवारों को अगर और सुदृढ़ किया जाए तो विपक्ष को शायद परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इसका हम गुना भाग भी करें तो लगभग ये 5,000 करोड़ ही बनता है जो बजट एलोकेट किया गया। तो बजट के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं 1 लाख से कम वार्षिक आय वाली और 23 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की महिलाएं, इन सबको वो 2100 रुपए प्रति माह मिलेगा। अब बजरंग दास गर्ग जी कह रहे थे कि भाई 600 रुपए प्रति माह प्रतिदिन एक दिहाड़ी मजदूरी आदमी कर लेता है, इनके हिसाब से 18,000 रुपए हुए, 1 साल के हुए 2,10,000, 2,16,000 रुपए। अब भैया आपके कार्यकाल में फिर बीपीएल कार्ड क्यों थे? अगर ऐसी बात थी तो आपने इतना सुदृढ़ क्यों नहीं किया उन लोगों को उस समय पर? आपके समय पर तो 1,20,000 की कैपिंग थी, हमने तो फिर भी जनता को बढ़ाकर अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। तो जरा विपक्ष को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था। मैं वही कह रहा हूं, ये एक मजाक है जो विपक्ष, लेकिन जब ठीक है बेनीवाल जी, लेकिन जब आप बीपीएल के लिए क्राइटेरिया को बढ़ाते हैं तो भाई जब लाभ देने की बात आती है तो फिर उसको घटा क्यों रहा है ना, यही तो प्रश्न उठा रहा है विपक्ष कि आपने उसको 1 लाख क्यों किया? आपने अपने कहीं चुनावी कैंपेन में या अपने जो आपका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, उसमें आपने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि 1 लाख वाला ये है मसला, वो बाद में आपने उसमें डाल दिया। हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया, हमने बिल्कुल, आपकी बात सत्य है, बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा था कि सभी महिलाओं को मिलेगा, 2100 रुपए प्रति माह मिलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये प्रथम चरण है, ये पहला चरण है, पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप सभी महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, सभी को इसका लाभ मिलेगा। कोई सुनता नहीं है, विपक्ष के साथी सुनना नहीं चाहते हैं। ये प्रथम चरण की कहानी है, किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रथम चरण में 20 लाख महिलाओं को अगर मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, हमारे प्रदेश की महिलाओं को ये मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, इनको तो उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलना है, तो ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। जो 2024 के चुनाव में इनकी भाषा थी, चाहे बजरंग दास गर्ग जी हो, चाहे राजेंद्र हिंडवाल हो, यही भाषा, यही मुद्दे लेकर के जनता के बीच गए थे और जनता ने 2024 के चुनाव में इनको नकारा था। अगर ये ऐसे ही जनता की अनदेखी करेंगे और जो अच्छी अच्छी योजनाएं जिनसे जनता को लाभ मिलता है उनका ये ऐसे अनादर करेंगे, तो जनता भी इनको हमेशा ऐसे ही अनादर भाव से देखेगी और ये फिर बाद में वोट चोरी का आरोप जनता पर ही लगाएंगे। लेकिन बेनीवाल जी कितने वायदे पूरे किए, देखिए इस पर भी प्रश्न उठ गया था ना बेनीवाल जी, बहुत सारे वायदे गिनाए अभी गर्ग साहब ने कि ये वादे आपने किए थे, केंद्र के भी बहुत सारी बातें वो गिनवा रहे थे, पूरा आपने उसमें से किया नहीं कुछ, तो इस पर भी कैसे भरोसा करेंगे? ये जो संकल्प पत्र आपने जारी किया और उसमें भी क्लॉज लगा दिया फिर आपने। आयुष जी, हम तो कोई क्लॉज नहीं लगा रहे, हमने कहा कि जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको इस पात्रता का लाभ मिलना चाहिए। और जब बजट 5,000 करोड़ है, पहले बजट पर भी उन्होंने झगड़ा किया था, इतना बजट है, इतनी पेंशन, इतना वो, इतनी महिलाएं हैं। हमने जब बजट एलोकेट किया तो वो भी कुछ सोच समझ के, जनता को देखते हुए, उन महिलाओं को देखते हुए कि किन महिलाओं को प्रथम चरण में रखना है, कितनी महिलाएं होंगी, तो वो लगभग 20 लाख हैं। उसको 2100 पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लिए
तो हमारा जो बजट सेशन है, अपने बजट को देखते हुए कि 5,000 करोड़ में कितनी महिलाओं तक हम पहुंच पाएंगे, कितनी माताओं बहनों को इसका लाभ मिल पाएगा, उस तरीके से हमने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को किया है और 6 से 7 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। विपक्ष को अच्छा ठीक है, बिल्कुल लेकिन परेशान बेनीवाल जी, होने अब की आवश्यकता ये घोषणा पूरी करने में 10 महीने लगे, हम और जो परेशान आपने नहीं वायदे हो रहे किए हैं उसको बेनीवाल पूरा जी। करने में अभी कितना समय एक लगेगा? चीज बताना चाह रहा था मैं आ रहा हूं, एक मैं एक मिनट, चीज बताना चाह रहा था, एक मैं एक एक चीज करके। बताना चाह रहा था, आप उस चीज को क्लियर कर दो कि जब महिलाओं को लाभ मिल रहा है और महिलाओं को ही आप लाभ देना चाह रहे हैं, तो इनकम उनके परिवार की क्यों जोड़ रहे हैं आप महिलाओं की इनकम को जोड़कर उसके बाद आप जितनी बने उनको दे दीजिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ताली और बजाएंगे आपके साथ ये और कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं काम ठीक है, किया आप ये कह रहे हैं कि यही महिला की चीज मैं इनकम को बार-बार सेपरेट कह रहा हूं। करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने भी उसकी डिटेल देखी, वो परिवार के लिए। मैं एक बार जवाब लेता हूं, बेनीवाल जी जवाब दीजिए। परिवार की बेनीवाल जी बताइए, ये महिलाओं को अगर आप वाकई में लाभ देना चाहते हैं तो फिर महिला की इनकम को अलग करिए ना परिवार से, महिलाओं को तब तो सही मायने में आप लाभ दे पाएंगे। देखिए, परिवार से अलग महिलाएं नहीं है। हमने कहा है कि एक परिवार में अगर पात्र महिलाएं 3 हैं या और अधिक हैं तो उन सबको मिलेगा। हमने ये तो नहीं कहा कि एक परिवार में एक ही महिला को देंगे। एक परिवार में बहन है, पत्नी है, माता है, अगर 3 है तो तीनों को मिलेगा। 2100 रुपए प्रति माह मिलेगा। 6300 रुपए अगर एक परिवार में आते हैं तो उस परिवार की आर्थिक मजबूती शायद आप लोग नहीं देख पा रहे। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट आपने कहा कि उस परिवार में जितनी भी महिलाएं, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित हों, और वो 23 साल से ऊपर की हैं और ये आय अगर 1 लाख से कम है तो आप सबको देने वाले लाभ, ठीक है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप ये पहला चरण है। अभी गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि पहला चरण है, फेज में हम लोग इसको करेंगे। भाई कम से कम पहले चरण में जो 19-20 लाख महिलाओं को मिल रहा है, कम से कम उनके लिए तो एक आप ये कह दीजिए कि हाँ ठीक है, चलिए उनको तो ये राहत मिलेगी। गर्ग साहब। आयुष जी, ना रहेगा बात ना बजेगी बात, ये तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने का एक सिस्टम इन्होंने बना दिया। जब वो इसके लिए जाएंगी महिला कि लाडो लक्ष्मी योजना लाभ मिले, सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने में रह जाएगी। मैं ये पूछना कहीं नहीं जाना गर्ग साहब, ये गलत धारणा ना दो आप प्लीज। ठीक है, नहीं जाना। नहीं बेनीवाल जी ठीक है, सुन लेते हैं। सीएचसी सेंटर, बेनीवाल जी सुन लेते हैं, बेनीवाल जी सुन लेते हैं। वार्ड मेंबर के पास जाएगा, लोग घर आएंगे। हमारी माताओं बहनों को कहीं नहीं जाना, वो आपका ठीक है। चलिए बेनीवाल जी अभी सुनते हैं, बेनीवाल जी सुन लेते हैं। 1 to 1 होगा, फिर बात नहीं आ पाएगी ना। गर्ग साहब बोलिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, 2,94,000 294 से कम की इनकम वाले परिवार को लाभ मिलेगा। अरे ये तो बता दो, 294 रुपए रोज की इनकम का परिवार आज इस महंगाई में चल सकता है क्या? आपने जोड़ तो लिया, परिवार को देंगे, सभी महिलाओं को देंगे। अरे कैसे दोगे? आप कहते हो हमने बीपीएल कार्ड का वो बढ़ा दिया, 120 से 1,20,000 से 180 कर दिया। आपने ये तो नहीं बताया 25 रुपए लीटर दूध आज 73 रुपए हो गया। आपने ये तो नहीं बताया तो 55 रुपए लीटर सरसों तेल का 160 रुपए लीटर हो गया। आपने जो आटा 17 का जो था 35 रुपए हो गया। चीनी, दाल, सब चीज आपने तिगनी दुगनी रेट कर दिए। ये नहीं बताओगे। आप ये बताओगे हमने वहां इसकी बढ़ोतरी करी, इनके राज में ये हुआ। 11 साल हो गए, आज 11 साल का हिसाब देखोगे क्या? आपने 11 साल में कम से कम नहीं तो 20 बार जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ा दिए। तो कलेक्टर रेट पहला 4,000 रुपए था, आज 40,000 कर दिया। आपने कितना % बढ़ा दिया? ये नहीं बताओगे। आप ये बताओगे कि हमने ये कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार का फैसला, हम इस फैसले के साथ हैं, मगर सरकार को सोचना चाहिए ये इसका लाभ है किसको मिलेगा। आयुष में दावे के साथ कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल आदमी। ये सरकार की जो चेते लोग हैं ना, उनको लाभ मिलना है, उनकी सिफारिशों से उनके नाम एंट्री होने हैं। आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलना। ये कहते हैं घर बैठे हमको वो कर देंगे, घर में एंट्री करेंगे। आयुष जी, बजरंग दास गर्ग जी को एक चैलेंज है, जब ये 25 तारीख से योजना चालू हो जाएगी, एक परिवार ऐसा गिना देना, एक महिला ऐसी गिना देना जो पात्र महिला ना हो, और उसको जरूर ठीक है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये चेक एंड बैलेंस तो होगा ही, ये चेक एंड बैलेंस तो होगा ही, विपक्ष है ही इसीलिए। ठीक है, पहले ही लोग काट दिए, वो काट दिए 15 साल की कंडीशन लगाकर। 15 साल
मेरी आने की वो नागरिकता होनी चाहिए। जिसके घर शादी करने जाए, लेकिन गर्ग साहब बहुत मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प बात कह दी बेनीवाल जी ने। मैं तो कह रहा हूं कि आप नजर रखिए गर्ग साहब इस पर, जहां कोई अपात्र दिख जाए चर्चा में बैठिए, बताइए कि ये देखिए आपने किया। आयुजी आयुष भाई, मैं बता देता हूँ। मैं एक मिनट एक करके अभी गर्ग साहब। आयुजी आपको मैं 50 वाक्य बता दूं। ये लोग कहते हैं, करते कुछ नहीं। झूठ बोलना, झूठे वादे करना, झूठी घोषणा करना इनका काम बना हुआ है। आप इसे कुछ कुआ लो। ये मैं आज कह दूं कि प्रॉपर्टी आईडी में खुलेआम पैसे लिया, बता दो। बिना पैसे दिए तहसील में रजिस्ट्री होती, दलाल छोड़ के, ये बोल रहा हूँ, करवा लो। इंतकाल नहीं होता बिना पैसे। कुर्लोची में मार्केट कमेटी के अधिकारी खुलेआम पर बोरी किसान से और 800 पैसे ले रहे हो, कुंजल पाड़ लो भाई। और बताओ 100 बैग में बता दूं, आप करके दिखाओ। एक काम तो कर दो, एक आप हमने जो कर दिया हम ये कर देंगे। एफिडेविट दे दूं आपको, ये भी लो एफिडेविट। एक तो एफिडेविट ये भी दे देता हूँ। 30,000 रुपए की रिश्वत का आरोप नगर निगम हिसार के अंदर व्यक्ति ने लगाया, एफिडेविट दिया, इसे 30,000 रुपए मेरे से मांगे और मेरा एफिडेविट झूठा है तो मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कीजिए। वो सारा मीडिया लेके नगर निगम के अंदर घुसा, मैं उससे मिला, कमिश्नर से मिला। हम करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अरे तुम इतना ईमानदार हो तो राम कुमार। ठीक है, तो गर्ग साहब आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करते नहीं है बताने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए ठीक है डैनिवाल, ठीक है मैं समझ गया। गर्ग साहब आप ये कह रहे हैं कि आप अगर खामी बताते भी हैं तब भी सुनवाई नहीं होती। बताना चाह रहा मैं इनकी बता। चलिए डैनिवाल जी, हाँ डैनिवाल जी, ये अक्टूबर 2024 में जब ये अपना संकल्प पत्र लेके आए, चुनाव से पहले लेके आए, उस समय बीपीएल पात्र थे 51.9 लाख। और उसके बाद इन्होंने 9 लाख खुद माना है कि 9 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए। एक तो जब काट दिए हैं तो क्या ये कहने कि एक भी आदमी 9 लाख लोगों को तो उनको ही अलग कर दिया इन्होंने। वो क्यों काटे हैं एक उनका भी कारण नहीं बता पा रहे। वो कारण मैं अभी एक चीज बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों के कहीं गाड़ी दिखा दी, कहीं उनका कुछ इनकम बढ़ा दी, अचानक इनकम बढ़ाई, अचानक उनकी गाड़ी दिखा दी। अब बेनीवाल जी कह रहे हैं कि आप सीएससी सेंटर पे जाए। बेनीवाल जी सीएससी सेंटर की बात नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बार कभी आप डीसी ऑफिस में जाके देखिए, वहां पर जो एक अलग से लाइन लगी मिलेगी वो उन लोगों की मिलेगी जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, जिनका गलत तरीके से राशन कार्ड कटा है और वो लोग चक्कर काट काट के परेशान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम घर घर तो चलिए कुल मिलाकर के अब देखना पड़ेगा डैनिवाल जी इसका जो लाभ है वो सही मायने में किस तरह से मिलता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का आप लोग सभी लोग हिस्सा बने। तो एक बड़ा फैसला आपको बता दें कि किया गया और ये जो बड़ा फैसला है, चूंकि सरकार ने ये कहा कि ये हमारे संकल्प पत्र में था और इसके लिए बाकायदा आपने देखा कि आज जो तारीख है उसका भी ऐलान कर दिया गया, ये भी बताया गया कि